अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। नहीं कल कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। आपका भी सुना कैसे में जहाँ भी राम नाम का मिला कि नाम एक ऐसी चीज है जो निराकार और साकार दोनों के बीच का है। तो मैं बच्चों को ये भी बताता हूँ कि प्रभु के नाम का सहारा लो, फिर प्रभु का स्मरण हर काम करो तो प्रभु को याद करके करो और उनको केंद्र में रख के करो, तो उनको याद करके उनको धन्यवाद देके, क्योंकि देह भाव से मुक्त होके कुछ ऐसा भी बताता हूँ। तो इसमें मैं भी क्या करूँ, मैं खुद अभी अंधेरे में हूँ कि प्रभु के नाम का सहारा लिया जाए, उनको स्मरण किया जाए कि इसके अलावा और जो रोशनी देने का, जो समझाने का सत्संग करता हूँ, ये तो एक ही है। तो इसमें थोड़ा और इसको आप क्लियर करें। मैं क्या करूं बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, कभी भी बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है। सब इसे ध्यान से समझेंगे। मैं क्या करूं बहुत प्रचलित प्रश्न है, बहुत आम सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल नहीं है। अच्छा सवाल यह है कि मैं क्या होकर करूं, मैं क्या बनकर करूं। जब मैं कर रहा हूं तो मैं कौन हूं, जब मैं कर रहा हूं तो मैं हूं कौन। और तुम्हारे सामने हर विकल्प खुला है। अहम वो जो किसी से भी जाकर के संपर्क हो सकता है, किसी की भी पहचान पहन सकता है, किसी से भी नाता जोड़ सकता है। तो तुम चाहो तो रावण होके भी कर सकते हो, तुम चाहो तो राम होके भी कर सकते हो। पुरानी कहानियां सब इसीलिए तो हैं कि तुम्हें बताएं कि जो रावण होता है वो क्या करता है। तो तुम भी अपने आप से पूछ लो कि अभी मैं क्या बनकर कुछ करने जा रहा हूं। पूछ लो अपने आप से कि राम का चरित्र तो मैं जानता ही हूं। आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं तो राम का चरित्र तो जानते हैं। आप जब कर्म करने जा रहे हो तो अपने आप से पूछ लीजिएगा कि इस वक्त राम हूं क्या मैं? ये जो मैं जा रहा हूं अपने पड़ोसी का सर फोड़ने, क्या राम यही करते? ये जो मैं जा रहा हूं किसी को झूठ बोलने, धोखा देने, क्या राम यही करते? आप बने तो रावण हुए हैं और फिर पूछ रहे हैं मैं क्या करूं, तो ये कोई अच्छा सवाल कैसे हो सकता है? क्योंकि रावण बनकर तो अब आप करोगे वही जो रावण कर सकता है। रावण बनकर आप हनुमान वाले कर्म तो कर नहीं पाओगे, या कर लोगे? पूछा करो अपने आप से, अभी मैं हूं कौन, इस वक्त मैं कौन हूं। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो जिन चरित्रों को जानते हो, आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, उन्हीं की ओर मुड़कर देख लो और पूछ लो कि इस वक्त मैं उनमें से किस चरित्र समान आचरण कर रहा हूं। तुम्हें दिख जाएगा कि ठीक हो या नहीं हो। तुम में बदला लेने की भावना आ रही है तो ये तो नहीं कह पाओगे कि अभी मैं संत हूं। और जब मन ऐसा हो कि जिसने तुम्हारा नुकसान भी किया उसे भी क्षमा करने, तो फिर तुम जानते हो कि अभी मैं संत हूं, अभी मैं वही कर रहा हूं जो अष्टावक्र पहले ही अध्याय में समझा गए हैं कि क्षमा, तोष, शील धारण करो। तो अभी मैं अष्टावक्र हूं। मैं कौन हूं ये प्रश्न तुमको बताएगा। बच्चों को तो शुरुआती साधना में एक सूत्र ये भी दिया जा सकता है कि बेटा जब किसी परिस्थिति में फंसे हो, जब निर्णय लेने का समय हो, तो अपने आप से पूछ लिया करो कि इस स्थिति में जो भी तुम्हारे इष्ट देव हैं वो क्या करते। बताओ कौन है तुम्हारा इष्ट? वो कोई नाम लेंगे।
राम, कृष्ण, हनुमान, कोई कुछ और बोलेगा, कोई बहुत धार्मिक नहीं होगा तो कोई और नाम ले लेगा, कोई थोड़ा क्रांतिकारी झुकाव का होगा तो वो कह देगा भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद। कोई अन्य धर्मों की मान्यता का होगा तो कह देगा क्राइस्ट, कह देगा अली। ये सब इष्ट देव हुए जिनको तुम सर उठा के देखते हो, जिनके सामने तुम विनम्र रहते हो। तो उनसे कहो तुम जिसको भी अपने इष्ट देव की तरह देखते हो, जब निर्णय लेने का मौका आए तो अपने आप से यही सवाल पूछ लिया करो, इस घड़ी में मेरे इष्ट देव क्या करते। अगर मैं वाकई उनकी साधना करता हूं, अगर मैं वाकई उनके सामने नमित हूं, तो आदर्श बना के ही सही में ये पूछ लूं कि अगर ऐसा मौका होता तो वो क्या करते। अच्छा छोड़ो, और नहीं कुछ समझ में आ रहा, आचार्य जी को सुनते हो तो निर्णय लेने की बेला में यही पूछ लो कि इस तरह के मौकों पर आचार्य जी ने क्या करने की सलाह दी है। ये एक सूत्र मात्र है, बिल्कुल आरंभिक सूत्र है, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की हो उनके लिए। क्योंकि अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे तो दोगलापन हुआ ना। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि तुम किसी को अपना आदर्श मानते हो, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि जैसा उसने जीवन जिया वैसा जीवन तुम जीना भी नहीं चाहते। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि कोई तुम्हारा आदर्श है, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि उसने जैसे निर्णय लिए थे हम वैसे निर्णय नहीं लेना चाहते। तो ये पाखंड हुआ कि नहीं हुआ। तो निर्णय लेने की घड़ी में यही सवाल कर लिया करो अपने आप से कि अभी क्या मैं हूं कृष्ण जैसा, अभी हूं मैं अर्जुन जैसा, अभी मैं कैसा हो रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वही काम कर रहा हूं जो दुर्योधन ने करे थे, और अगर मैं वही करने जा रहा हूं जो दुर्योधन ने करा था तो मैं दुर्योधन ही हूं। और अगर मैं दुर्योधन ही हूं तो फिर मैं अपने आप से ये हक वापस लेता हूं कि अब मैं कभी भी कृष्ण को पूजूंगा। दुर्योधन हो तुम तो फिर दुर्योधन की तरह रहो। दुर्योधन क्या जाता था कृष्ण को पूजने? जाता था। तो फिर अब तुम भी कभी मत जाना कृष्ण को पूजने। अब दुर्योधन बन गए हो तो पूरी तरह दुर्योधन ही बनो। अब खबरदार, अगर तुमने कृष्ण मंदिर में प्रवेश किया तो अब जाना मत, अब तुम दुर्योधन हो। और अगर कहते हो कि कृष्ण आदर्श है मेरे, तो फिर वो करो जो कृष्ण ने करा। यहां बड़ी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। एक से एक कायर, कमजोर बता रहे होंगे हमारे आदर्श हैं श्री राम। उनके पास तो कुछ नहीं था, तो वो जंगल के बांदर भालू की सेना बना के भी लंकेश से भिड़ गए थे। और तुम अपनी हालत देखो, तुम जीवन की साधारण चुनौतियों का भी सामना नहीं कर पाते और कहते हो हम राम मंदिर जा रहे हैं, जय श्री राम। अगर जय श्री राम कह रहे हो तो जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य भी तो दिखाओ। राम ने चुनौती स्वीकार करी थी या भाग गए थे वापस? तो तुम अगर भगोड़े हो जीवन के सामने, डरपोक हो, तो क्या जय श्री राम करते हो? और रावण वही नहीं होता कि जिसके 10 सर हैं, कि दशानन है, लंकेश है तो ही रावण है। जो कोई अधर्म के रास्ते पर चल रहा हो वो रावण है। असली रावण तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है ना, क्योंकि तुम्हारे ही चित्त में अधर्म के प्रति बड़ा लगाव है। रावण रोज रोज खड़ा होता है सामने। अगर उससे नहीं लड़ते तो अपने आप को राम भक्त कहने का क्या अधिकार है तुमको? तुम्हें डर सता रहा है, तुम्हें लालच लग रहा है,
और तुमने लालच के सामने घुटने टेक दिए और फिर बोल रहे हो जय श्री राम। ये पाखंड हुआ ना। राम ने अयोध्या के सिंहासन का लालच करा था क्या? वो तो लालच त्याग करके चल दिए थे वन की ओर। और तुम सुबह से लेके शाम तक रोज लालच के सामने घुटने टेकते हो और उसके बाद कहते हो हम राम भक्त हैं। ये गलत हुआ ना। तो ऐसे निर्णय कर लिया करो कि जिसको भी अपना इष्ट मानते हो, इस स्थिति में वो क्या करते, और जो भी लोग आदर्श बनने लायक रहे हैं, गौर से देखोगे ना तो सभी ने एक ही बात बताई है अलग अलग तरीकों से। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया है कि जब लालच सताए तो लालच के आगे समर्पण कर दो। किसी ने सिखाया है? फर्क नहीं पड़ता तुम किसको अपना इष्ट मानते हो, किसी भी इष्ट ने यह शिक्षा तो नहीं दी होगी, यदि है। पर हम ऐसे लोग हैं जो अपने इष्ट देव के साथ भी वफादारी नहीं करते। वफा तो हम जानते ही नहीं है। वफा माने निष्ठा। निष्ठा हमारी है भी तो जबानी है, जबान से हम बोल देंगे हम इनको पूजते हैं, इनको सम्मान देते हैं, इनको अपना कुल देवता मानते हैं, फलाने हमारे इष्ट देव हैं। ये सब बातें जबानी हैं। जो तुम्हारा इष्ट देव हो, जो तुम्हारा पूज्य हो, जो तुम्हारे लिए आराध्य हो, फिर उसके समान जीवन भी तो जी के दिखाओ ना। अरे ठीक उसके जैसा नहीं जी सकते तो कम से कम उसकी छाया ही बन के दिखा दो। उसके बराबर नहीं चल सकते तो उसके अनुगामी ही बन के दिखा दो। पर तुम तो उसके बराबर चलना तो छोड़ो, उसका अनुगमन करना तो छोड़ो, उसके विपरीत चल के दिखा देते हो। ये बात ही बड़ी अजीब है। कहते हो अपने आप को राम भक्त और चलते हो राम के विपरीत। कहते हो कि मैं तो क्रांतिकारियों का बड़ा कायल हूं, बड़ा फैन हूं, और निजी जीवन में जब क्रांति करने की बारी आती है तो हवा निकल जाती है। ये दोगलापन है। बच्चों को यही सिखाइए कि जो कोई तुम्हें इतना ऊंचा, इतना सुंदर, इतना प्यारा लगता हो कि तुम्हारा मन करता हो इसी के सामने सर झुका दें, फिर उसके जैसी जिंदगी भी बिताना। जिसके सामने सर झुका दिया, जिंदगी भी उसी के जैसी बिताओ। ये नहीं कि सर तो झुका रहे हो सूरज के सामने और जिंदगी जी रहे हो अंधेरे की। भूला नहीं करो कि जो भी तुम्हारा आराध्य हो है तो वो भी तुम्हारी ही तरह हाड़ मास का ही ना। दैवीयता भले उसमें उतरी हो, लेकिन जमीन के तल पर तो वो तुम्हारी तरह हाड़ मास का ही पुतला है। अगर वो एक अद्भुत उज्जवल जीवन जी पाया तो तुम क्यों नहीं जी सकते? और भूलो नहीं कि उसने जो जीवन जिया है उस जीवन से तुम्हें प्यार है, तभी तो वो व्यक्ति तुम्हारा आराध्य है। अगर वो वैसी जिंदगी जी गया तो तुम क्यों नहीं जी सकते? या तो उसकी जैसी जिंदगी जियो, या दोबारा ये मत कहना कि ये मेरे आदर्श हैं और आराध्य हैं। दोबारा कहना मत। हम अपना आराध्य कैसे चुने? जैसे चुनना हो वैसे चुनो, पूरी छूट है। ये सर जिस भी उज्जवल और ऊंचे रूप के सामने झुकता हो, झुकने दो। बहुत विकल्प हैं। सब लोगों की अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, अलग अलग संस्कार, अलग अलग रुझान। अपने रुझान के मुताबिक जो तुम्हें सबसे उज्जवल और आकर्षक लगता हो, तुम सर उसी के सामने झुका दो। परमात्मा तो हजारों तरीके से अवतार लेता है। तुम्हें जो अवतार भाता हो तुम उसी के उपासक हो जाओ।
लेकिन जिसके उपासक हो जाओ फिर उसकी उपासना ईमानदारी से करो। तुम्हें बुद्ध भले लगते हो तो फिर तुम चीखते चिल्लाते नजर नहीं आ सकते कि एक तरफ तो कह रहे हो कि बुद्ध मुझे बहुत भाते हैं और दूसरी ओर गली में शोर मचा रहे हो, हाय हाय कर रहे हो। बुद्ध ने शोर का पाठ पढ़ाया था या मौन का जीवन जिया था? तो तुम कैसे उपासक हो बुद्ध के, जो हर समय चिल्लाते चीखते ही नजर आते हो? कभी होठों से चिल्लाते हो और कभी अंतर चीख पुकार मची रहती है। कौन सा तुम्हें अवतार भाएगा? वो अवतार जो तुम्हारी स्थिति से जरा मेल खाएगा, जरा सहायक होगा। उदाहरण दिए देता हूं। अगर पैसा है तुम्हारे पास, सांसारिक सुख वैभव है तुम्हारे पास और फिर भी चैन नहीं है, तो संभावना यही है कि तुम्हारे आदर्श बनेंगे बुद्ध। और अगर तुम्हारी स्थिति ये है कि शोषण में जी रहे हो, प्रताड़ना में जी रहे हो, बुरी सामाजिक स्थितियों में जी रहे हो, दुश्मन आक्रामक है और वो तुम्हें धर्म का पालन नहीं करने दे रहा, तो संभावना है कि तुम्हारे आदर्श बनेंगे गुरु गोविंद सिंह। अगर ऐसे राजनीतिक माहौल में जी रहे हो जहां किसी दूसरे ने तुमको राजनीतिक गुलामी में डाल रखा है, तो संभावना है कि तुम्हारे आदर्श बनेंगे भगत सिंह। स्त्री हो, ऐसे परिवार में हो जहां नास्तिकता प्रचलित है पर तुम्हारे मन में भक्ति उदित हो रही है, तो संभावना है कि तुम्हारी आदर्श बनेंगी मीराबाई। तो कौन बनेगा तुम्हारा आदर्श, वो तो तुम्हारी स्थिति पे निर्भर करता है। अपनी स्थिति के अनुसार देख लो कि कौन पूजनीय है तुम्हारे लिए, लेकिन जिसको आदर्श बनाओ फिर उससे निष्ठा निभाओ। ये नहीं कि मैं तो मीराबाई की पुजारन हूं और हर रविवार 20-40 हज़ार की शॉपिंग करनी तो ज़रूरी है, ये नहीं चलेगा। जैसे अगर किसी को भी आदर्श बनाता है, क्योंकि वो उसके जीवन उसके अंदर से तो आता नहीं है, तो अभिनय से शुरुआत करता है, तो क्या ये सही है? घटिया पात्रों का अभिनय करे जा रहे हो, इससे अच्छा तुम राम का अभिनय ही कर लो। तुम रावण का अभिनय कर करके दूसरों की पत्नियां उठाए ला जा रहे हो, तो तुम राम का अभिनय भी सीख लो कि धर्म के लिए लड़ूंगा। अगर तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं हुई है तो तुम्हें अभिनय में ही जीना पड़ेगा ना। अहंकार तो सिर्फ अभिनय करता है, अभिनय माने नकल। मौलिकता तो सिर्फ आत्मा में होती है। आत्मा अगर जागृत नहीं है तो मौलिक तो तुम्हारे पास कुछ हो नहीं सकता, तुम अभिनय में ही जियोगे। मेरी बात थोड़ी अजीब लग रही होगी लेकिन बहुत व्यवहारिक है। मुक्ति का इसमें सूत्र है। जब तुम नकल में ही जीते हो तो रावण की नकल क्यों करते हो, राम की ही कर लो भाई। ऐसा तो नहीं है कि तुम जब रावण हो तो मौलिक हो और जब राम की नकल कर रहे हो तभी नकलची हो। नकलची तो तुम लगातार हो। लेकिन हमारी बड़ी अजीब विधि है। दुनिया की रीत देखो, कोई रावण की नकल कर रहा हो तो हम उसको नहीं कहते कि अरे नकली आदमी है, ये तो नकल ही कर रहा है। लेकिन जब कोई राम की नकल करने लगता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। हम कहते हैं देखो ये ना तुम सिर्फ नकल उतार रहे हो आदर्शों की। भाई जब तुम घटिया काम कर रहे होते हो, जब तुम एक से एक गिरी हुई और घिनौनी हरकत कर रहे होते हो, तब भी तो तुम नकल ही उतार रहे होते हो ना। या तुम ये कह रहे हो कि तुम मौलिक रूप से गिरे हुए और घिनौने हो? नहीं, तुम मौलिक रूप से तो गिरे हुए और घिनौने नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम गिरे हुए घटिया और घिनौने काम कर रहे हो। यानी कि तुम जब गिरे हुए हो तब भी तुम नकल ही कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूं नकल करने में बुराई क्या है? हाँ, बुरे की नकल करने में बुराई है। नकल करने में नहीं बुराई है, पर बुरे की नकल क्यों करते हो? नकल ही जब करनी है तो अच्छे की कर लो ना। अच्छे की नकल करते करते क्या पता एक दिन अच्छे ही हो जाओ।
और नहीं भी हुए अच्छे तो कम से कम बुरे की नकल करने से तो बचोगे। इसके अलावा मैं तुम्हें सलाह भी क्या दूं, क्योंकि नकलची तो हो ही। आत्मा जागृत हो, मन आत्मा में डूबा हो, तो किसी की नकल की जरूरत नहीं पड़ती। राम थोड़े ही किसी की नकल कर रहे थे, वो तो मौलिक थे। पर हमें तो नकल में ही जीना है। हम तो अभी साधना के पहले ही चरण में हैं, तो हमें तो किसी न किसी को आदर्श बनाना पड़ेगा। हमें किसी न किसी का अनुकरण तो करना पड़ेगा। हम अभी ये नहीं कह सकते कि तुम किसी का अनुकरण मत करो, तुम किसी को आदर्श मत बनाओ। अगर ये बात कह दी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो बात आखिरी होती है कि जब तुम किसी का अनुगमन ना करो, जब तुम किसी को आदर्श ना बनाओ, वो बिल्कुल आखिरी बात है। वो बात अवतारों को, ऋषियों को, पैगंबरों को शोभा देती है कि हम ओरिजिनल हैं, हम मौलिक हैं, हमने किसी की नकल नहीं करी। वो बात किसको शोभा देती है? वो लाखों में जो एक होते हैं उनको शोभा देती है। बाकियों के लिए तो यही अच्छा है, जो अभी अभी साधना की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो यही अच्छा है कि जब नकल करते ही हो तो नकल रावण की जगह राम की कर लो भाई। ऐसा तो नहीं है कि राम की नकल नहीं करोगे तो तुम नकल करना ही बंद कर दोगे। जो राम की नकल नहीं करेगा वो क्या करेगा? रावण की नकल करेगा। नकल करनी ही है, मजबूरी ही है नकल करनी, तो सही नकल करो। आदर्शों का अपना महत्व है। हाँ, एक स्थिति आती है, एक मुकाम आता है जिसके बाद सब आदर्शों का त्याग कर देना चाहिए। पर जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, अज्ञान से घिरा हुआ है, अगर वो साधना के प्राथमिक चरण में ही कह देगा कि मुझे किसी को आदर्श नहीं बनाना, तो वो कोई प्रगति भी नहीं कर पाएगा। तो शुरू में तो तुमको किसी ना किसी को आदर्श बनाना ही पड़ेगा। आदर्श किसको बनाना है इसकी हमने चर्चा कर ली। किसको बनाना है? अपनी हालत को देख के बनाना है। तुम्हारी हालत में जो तुम्हारा सहायक हो सके उसको अपना आदर्श बनाओ और फिर उसके नक्शे कदम पर चलते जाओ।